सीरत, मैं जहाँ जहाँ पता कर सकता था मैंने पूछ लिया। आपने नक्श भैया के घर देखा क्या? नहीं, वो लोग घर पर ही नहीं है। तो फिर कहाँ गई होंगी? उनकी कोई फ्रेंड? नायरा और गायू की 2 ही कॉमन फ्रेंड्स थी। दोनों से पूछ लिया, उन्हें कुछ पता नहीं। तुम इस वक्त कहाँ? टैक्सी स्टैंड के पास जो मार्केट है वहाँ पे। ठीक है, तुम वही रुको, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। ऐसा क्यों किया आपने गायू थी? कोई बात बुरी लगी थी तो आप मुझे बता देती ना। अगर आपको शादी नहीं करनी थी तो भी बता देती। पर ऐसे बिना बताए चले गए। हम कहाँ जा रहे मम्मा? और आप हमें ऐसे छुपके क्यों लाई हो? कायरम मुझे ढूंढ रहा होगा। आपको पता है हम लोग स्कूल एग्जीबिशन के लिए प्रोजेक्ट बनाने वाले थे। भूल जाओ, वो स्कूल भी और उसका प्रोजेक्ट भी। हम वापस कहीं नहीं जा रहे, ना उस स्कूल में ना उस घर में। क्यों मम्मा, क्या हुआ? आप किसी से गुस्सा हो? वंश प्लीज ज्यादा सवाल जवाब मत करो। पर मैंने एक बार कह दिया ना, अब उस घर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम नहीं जाएंगे वापस। सही मौका हाथ लगा है आज। अकेली औरत, वो भी घर से भागी हुई। जेवर देखो, एक एक कड़ा ही लाख का होगा। पक्का पर्स में भी मोटी रकम होगी। एक ही झटके में 3-4 महीने का इंतजाम हो जाएगा। भाई साहब, आपने इन्हें कहीं देखा है क्या? नहीं। जी माँ। सीरत गायू कहाँ है? और तुम कहाँ हो सीरत, और पहले हमें बताया क्यों नहीं? क्या कहा था मैंने कहा था नायरा बनने की कोशिश मत करना, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। मगर नहीं मानी तुम। नायरा बहन थी गायू की, एक ही बार में समझ जाती कि इस रिश्ते से गायू को क्या प्रॉब्लम है। मगर तुम्हें तो खबर ही नहीं लगी। पता नहीं ऐसा क्या कह दिया तुमने कि गायू अपने बच्चों के साथ हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई। एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर गायू को या उसके बच्चों को कुछ भी हुआ, खरोंच भी आई, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माफ नहीं करूंगा सारी जिंदगी भर तुम्हें। क्या भाई साहब? पता नहीं क्या हो रहा है जब से लड़की इस घर में आई है। पता नहीं क्या क्या देख लिया और आगे क्या क्या देखना बाकी है। बहुत बड़ी गलती कर दी हमने सीरत पे भरोसा करके। रक्षा करना भगवान, हमारी गायों और बच्चे बिल्कुल ठीक हो। किस रास्ते से जा रहे हैं? शॉर्टकट है मैम। पर मैंने तो आपसे कहा ही नहीं कि मुझे कहाँ जाना है। पर जहाँ तक मैं जानती हूँ यहाँ से कोई शॉर्टकट नहीं। आप गाड़ी घुमाइए। गाड़ी तो वापस नहीं घूम सकती, 1 वे है। आप टेंशन मत लो, आपको जहाँ भी पहुँचना है मैं पहुँचा दूंगा। हमें नहीं जाना कहीं भैया, आप गाड़ी रोको। ड्राइवर गाड़ी रोको। अंकल गाड़ी रोको ना। लो, रोक ली गाड़ी। रुको। चुपचाप ये सारे जेवर मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारे दोनों बच्चे हैं ना, इन दोनों को। मेरे बच्चे को कुछ मत करना। मैं दे दी हूँ। फटाफट फटाफट कर।
गायू, तुम ठीक हो? क्या करूं? कैसे रोकूं गायत्री को? करो। कार्तिक! कार्तिक को गायू की टैक्सी में उस तरफ गई है, हमें उन्हें रोकना होगा। कार्तिक प्लीज जल्दी चलिए। तुम गाड़ी में। हाँ। क्या लगा था तुझे? वो के लिए तो फायदा उठाएगा, लूटेगा उसे। तेरी ऐसी हालत करूंगा ना, दोबारा ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं होगी फिर। गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए सर। तुझ जैसे लोग माफी के लायक होते नहीं हैं। पुलिस को बुला चुका हूं मैं, 2 मिनट में आती होगी वो। गलती हो गई सर, सर माफ कर दीजिए। आप ठीक है ना गायत्री? तुम ठीक हो ना वंश? अब क्यों आ गए ऐसे घर से गायत्री? आपको पता है मैं कितना डर गई थी। वंश, आप जाओ, वत्सल को लेके बिग ब्रो की कार में बैठो, हम अभी आते हैं। गायू, क्या करने जा रही थी तुम? अगर तुम्हारे मन में कुछ था तो बता सकती थी ना। तुम्हारी मंजूरी के बिना हम कुछ नहीं करते गायू। तुम्हें क्या लगता है हम मजबूर करते तुम्हें? घर छोड़ के जा रही थी बच्चों के साथ, क्यों गायू? क्योंकि वहां के लोग कहते कुछ और है और करते कुछ और है। जब मैंने कहा था मुझे थोड़ा टाइम चाहिए तो क्यों नहीं दिया मुझे टाइम? क्यों पीछे पड़ गए मेरे? जैसे कि अगर 2-4 दिन में शादी नहीं हुई तो कयामत हो जाएगी। सीरत क्यों गई थी मुझे बिना बताए उसे मिलवाने? और क्यों ताई जी ने और बाकी सारी फैमिली मेंबर ने उन्हें और उनकी फैमिली को घर पे आज बुला लिया? हर कोई यही इंतजार कर रहा है कि कब मैं यहाँ से जाऊं और कब उनके पीछा छूटे। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही चली जाती हूँ, कम से कम परेशानी तो खत्म होगी। नहीं गायू दी, ऐसा नहीं है। कोई आपसे परेशान नहीं है, कोई आपसे पीछा नहीं छुड़ाना चाहता है। आप गलत समझ रही हैं दी। माँ, दादी, पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी खुशियाँ चाहते हैं। सीरत, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, सब समझ में आता है मुझे। उस घर के बेटे के साथ मेरा डिवोर्स हुआ है, उसके बावजूद भी मैं उस घर में रह रही हूँ। तो बोझ तो लगूंगी ना मैं उन्हें। तभी तो ताई जी ने तुम्हें भेजा था ना मेरे पास, ताकि जैसे तैसे गायू को मना लो और उसे घर से निकाल दो। इसलिए तुम इतनी जिद कर रही थी, वरना तुम्हें मेरी हिचक साफ समझ में आ रही थी सीरत, क्योंकि तुम भी ऐसी सिचुएशन से गुजर चुकी हो ना। माँ ना बता रही थी कि वो लड़का ना बहुत अच्छा है सच में। नहीं सीरत, मुझे नहीं मिलना किसी से। प्लीज गायू थी, मेरे लिए। अगर सबकी खुशी इसी में है तो मुझे मंजूर है। गायू, कितने सालों से जानती हो तुम मुझे? कब से दोस्त हैं हम? तुम ये सोचती हो मेरे बारे में, हमारे बारे में, हमारी फैमिली के बारे में? मैं ये नहीं जानता कि सीरत ने तुमसे क्या कहा, तुमने क्या समझा, पर इतना बता देना चाहता हूं और इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हम में से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि तुम घर छोड़कर जाओ या वंश या वत्सल घर छोड़कर जाए। गायू, समर चाचू ने जो तुम्हारे साथ किया उसमें हम में से किसी की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी हम खुद को गिल्टी मानते हैं। इसीलिए चाहते हैं कि किसी तरह तुम्हारी खोई हुई खुशियां तुम्हें वापस लौटाए। पर कोई मुझसे भी पूछेगा कि आखिर मेरी खुशी है किसमें? क्या एक औरत के लिए एक आदमी का होना जरूरी है क्या? क्या मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ खुश नहीं रह सकती? क्या ये एक ही रिश्ता अहम रह गया है और बाकी रिश्ते, उनकी कोई वैल्यू नहीं? अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने बच्चों के साथ मैं खुश हूँ। क्यों चाहिए मुझे फिर से वही रिश्ता जिससे धोखा खा चुकी हूँ मैं? क्यों किसी औरत की खुशी उसके पति के प्यार पर ही डिपेंड करती है, जब उसके पास इतने सारे रिश्ते हैं जो उससे प्यार करते, उसकी केयर करते हैं? फिर क्यों? गायू, बात वो नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हारी खुशी। मैं अकेले खुश रहना सीख चुकी थी कार्तिक, नहीं बनना है मुझे किसी की पत्नी। मुझे बस अपने बच्चों के लिए एक अच्छी माँ बनना है। इतनी जिम्मेदारी बस मैं पूरी कर लूं, बहुत है मेरे लिए। इससे ज्यादा मेरी कोई इच्छा नहीं है। नहीं चाहिए मुझे पति, ना परिवार, ना कुछ नहीं चाहिए मुझे। I'm sorry गायत्री, I'm really sorry। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
मैंने आपकी जगह खड़े होकर नहीं सोचा। मुझे लगा जो घर वाले चाहते हैं शायद वही सही है, और उसी में आपकी खुशी है। आपकी नाक को ठीक से नहीं समझ पाई, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई। I'm really sorry। आप प्लीज मेरी गलती की सजा खुद को और बच्चों को मत दीजिए। प्लीज घर वापस चलने दीजिए। नहीं सीरत, मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। अगर मैं गई तो फिर से वो लोग मुझसे ऐसी बातें करेंगे और मुझे समझने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि मुझे समझाने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा गायू, मैं वादा करता हूं तुमसे, तुम्हें कोई मजबूर नहीं करेगा। आई प्रॉमिस। हाँ दी, प्लीज घर वापस चलिए। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा मत दीजिए मुझसे मेरी बहन मत छीनिए प्लीज। आप चाहे तो सारी जिंदगी डांट लीजिएगा मुझे, लेकिन सामने रह के। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।